नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का शारजाह चेस क्लब के इस टूर्नामेंट हॉल से शारजाह मास्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चौथा राउंड खेला गया शारजाह मास्टर्स का और आज एक बेहद ही खास परिणाम आया जब अर्जुन इरगासी के सामने थे आर्यन चोपड़ा। आर्यन चोपड़ा और अर्जुन इरगासी का इससे पहले 3 बार आमना सामना हुआ था क्लासिकल मैच में, जिसमें 2 बार अर्जुन जीते थे और 1 बार मुकाबला ड्रॉ रहा था। लेकिन आज आर्यन की बाजी थी और आर्यन ने आज बाजी मारी और अर्जुन को पराजित किया। ये मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ऑन द बोर्ड एनालिसिस की। तो दोस्तों, आर्यन चोपड़ा सफ़ेद मोरों से मुकाबला खेल रहे थे अर्जुन इरगासी के खिलाफ और यह मैच चुनौतीपूर्ण था आर्यन के लिए। आर्यन ने शुरुआत करी E4 खेल के। अर्जुन ने जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6 और आर्यन यहाँ पर खेलते हैं इटालियन बिशप C4 लाइन। अर्जुन ने जवाब दिया नाइट F6। आर्यन ने कंटिन्यू किया यहाँ पर D3 खेलते हुए। तो अर्जुन ने यहाँ पे बिशप C5 जो है निकाली, जो मेन लाइन है इस लाइन में। और अब आर्यन खेलते हैं C3। ओके, अर्जुन ने जवाब दिया D6। आर्यन ने किया यहाँ पे कैसलिंग, अर्जुन ने भी यहाँ पे कैसलिंग कर लिया। और अब आर्यन यहाँ पे इंटरेस्टिंग लाइन खेलते हैं H3। यहाँ पे देखने वाली बात है कि अभी वाइट के बिशप, ऊँट और घोड़े दोनों जो है वो अभी गेम में एक साइड के जो है वो आना बाकी है। H3 का जवाब जो है अर्जुन देते हैं बिशप B6 खेल के। और अब आर्यन खेलते हैं रुक E1। अब इस लाइन में हम जब हमेशा देखोगे आपकी वाइट की कोशिश क्या रहती है कि C3 करके अल्टीमेटली जो है उसको यहाँ पे D4 जो है वो करना रहेगा, सेंटर से वो खेलने वाला है। और ब्लैक को यहाँ पे प्लान ढूंढने होते हैं कि ब्लैक कंटिन्यू कैसे करेगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने इंटरेस्टिंग लाइन खेली नाइट E7। ओके, अब आइडिया है नाइट G6 और F4 के स्क्वायर पर जो है यहाँ पर नियंत्रण लेना है। तो जैसे ही अर्जुन खेलते हैं नाइट E7 तो सबसे पहले आर्यन खेलते हैं A4 और अभी ये बिशप ट्रैप हो सकता है आपका। तो C6 खेला यहाँ पर अर्जुन ने, जगह बनाई अपने बिशप के लिए यहाँ पर। और ये पोजीशन थी जब इन्होंने किया यहाँ पर C6। तो अब यहाँ पर कंटिन्यू करना था तो इन्होंने खेला बिशप B3। अपने बिशप को आप पीछे खेल लेते हैं इससे पहले कि आप D4 वगैरह जो है वो ब्रेक करो। अर्जुन ने कंटिन्यू किया अपना प्लान नाइट G6, F4 का स्क्वायर बड़े अच्छे से यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट D2, अपना जो आखिरी मोहरा था उसको बोर्ड पर, मतलब बिशप तो कभी भी आ जाएगा, नाइट को जो है वो गेम में लेकर के आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने अब सेंटर भी ब्रेक होने वाला है यहाँ पर। तो अपना ये जो बिशप है ऊँट, इसका जो लोकेशन है यहाँ पर अर्जुन चेंज करते हैं और इसको बिशप C7 पे लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्लान है, दोनों साइड से लगता है। आप देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अभी ये बिशप भी बाद में C2 से जाके इस डायगोनल पर खेलता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्लान है। अर्जुन ने खेला बिशप C7 में। तो आर्यन ने सेंटर जो है जो ले लिया, यहाँ पर सेंटर ओपन करने की कोशिश की, सेंटर कंट्रोल करने की कोशिश की। D4 खेला, अर्जुन ने मार दिया पॉन इंटू D4। आर्यन ने मारा पॉन इंटू D4 और अब अर्जुन यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूव खेलते हैं D5, जो मतलब इंपॉर्टेंट भी है कि आप उस बिशप को खेलने नहीं देना चाहते वहाँ से। बट अल्टीमेटली पॉन आता है E5। अब आप पॉन खुद E5 पुश करा रहे हो, उसके पीछे आइडिया ये है कि ये नाइट जाता है H5, अब नाइट आएगा F4 और बाद में ये जो पॉन E5 पाया उसको आप F6 से ब्रेक दे दोगे। और ये आर्यन के लिए चिंता का सबब बन रहा था मैच में। उनको ये दिख रहा था कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि F4 का स्क्वायर जो है उनके लिए नियंत्रण के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आर्यन ने कंटिन्यू खैर किया यहाँ पे प्लान और अपने बिशप को ओपन अप किया, नाइट F1 खेला। अर्जुन ने खेला नाइट F4। तो इमीडिएटली इस पोजीशन पे यहाँ पर आर्यन ने डिसाइड किया कि इस घोड़े को मार देना चाहिए। ओके, बिशप F4, नाइट F4। आर्यन ने खेला क्वीन D2, नाइट पर अटैक किया तो नाइट गया वापस अर्जुन का E6 पे पीछे। और अब यहाँ पर आर्यन खेलते हैं बिशप C2, अपने बिशप को वो ले आए इस डायगोनल पे, आप कह सकते हो B1 H7 डायगोनल पर। और अब ये पोजीशन था जहाँ पर बहुत ही क्लियर थे। अर्जुन चाह रहे थे कि भाई F6 खेला उन्होंने और उन्होंने चाहा कि आप मारिए और हमारे दोनों बिशप भी खुल जाएंगे, F5 भी खुल जाएगी, सब कुछ बड़ा अच्छा है। लेकिन आर्यन के लिए ये पोजीशन ऐसी थी कि उनको कुछ तो क्रिएट करना था। तो सबसे पहले आर्यन ने क्या किया, उन्होंने खेला यहाँ पे रुक H3 और अपने रुक को वो लेकर के आ गए कि भाई अगर यहाँ पे एक्सचेंजेस कुछ भी हुए तो मेरा रुक जो है वो 3rd रैंक से खेलेगा। अर्जुन ने सबसे पहले यहाँ पे A5 किया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको बोर्ड पे देखनी है कि यहाँ पे अर्जुन के पास है यहाँ पे 4 पॉन है और यहाँ पर 3 पॉन है आर्यन के पास। मतलब कि जो बोर्ड पे प्ले है वो अर्जुन डेफिनेटली क्वीन साइड से करने की कोशिश करेंगे। आर्यन की कोशिश ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो उनके पास 1 2 3 4 और 5, अगर सेंटर को मिला लूँ तो यहाँ पर 4 वर्सेस 5, तो यहाँ पर इनके पास एक पॉन ज़्यादा है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो है वो बन रहा था। लेकिन आने वाली कुछ चालों में बहुत कुछ और बदलने वाला था। आर्यन ने नाइट G3 खेला यहाँ पर और अब इस पोजीशन पे अर्जुन फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो इस पॉन को मारेंगे। ओके, उन्होंने पॉन को मारा F इंटू E5, नाइट इंटू E5
और अब वो खेलते हैं यहाँ पर नाइट F4। ओके, नाइट E2 पे खेला, एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा यहाँ पर आर्यन ने। तो यहाँ पर अर्जुन ने खेला क्वीन H4, नाइट इंटू F4। ये नाइट तो एक्सचेंज करेंगे, डेंजर है। क्वीन F4, इस पोजीशन में अगर वो क्वीन एक्सचेंज करते हैं तो रुक एंड गेम जो पोजीशन आ रहा है वो थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है ब्लैक के लिए। तो आर्यन ने इंटरेस्टिंग मूव खेला, इस रुक को सामने ला के रख दिया, बोला कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। और इस पोजीशन पे अर्जुन को ऑलमोस्ट उन्होंने फोर्स किया कि आप बिशप इंटू E5 मारिए और सेम कलर बिशप के एंड गेम में जाने की कोशिश करिए। ये आर्यन का प्लान था मेरे हिसाब से, पॉन इंटू E5 पे आया। और यहाँ पर अगर अर्जुन क्वीन B4 खेले तो यकीन मानिए कि ये मैच को ड्रॉ करने से कोई रोक नहीं पाएगा और स्लाइटली बेटर ब्लैक ही रहेगा यहाँ पे। और लेकिन क्योंकि अगर एक्सचेंज ऑलमोस्ट करना पड़ेगा, ये पोजीशन अच्छा है ब्लैक के लिए, ठीक है। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे जो है सबसे पहली बात तो जब इन्होंने खेला यहाँ पे अर्जुन ने पहले किया यहाँ पे बिशप E6, सॉरी जब G3 आया तो अर्जुन के पास ऑप्शन था कि क्वीन F7 जाएँ या क्वीन B4 जाएँ। तो क्वीन B4 जाते तो मोस्टली ये ड्रॉ होता या ब्लैक बेटर होता, बट वाई क्वीन F7 और इमीडिएटली जो है यहाँ पर F4 मूव मिल जाता है आर्यन को। पोजीशन को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे 4 पॉन है आर्यन के पास और 2 पॉन है यहाँ पे अर्जुन के पास। मतलब अगर ये पॉन ऊपर आते हैं, 2 रुक सारे पीसेस एक्टिवेट हैं, तो यहाँ पे वाइट को प्रॉब्लम होना तय है। सेम पोजीशन ब्लैक के पास है, यहाँ पे 4 पॉन है, इसके पास 2 पॉन है। तो अब बात ये थी कि पहले कौन आगे बढ़ेगा, और यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब 2 साइड पे प्ले होता है, बोर्ड के अलग अलग फ्लैंक पे प्ले होता है और पॉन प्ले अलग अलग लोगों के पास, किसी के पास एक साइड ज़्यादा पॉन है, किसी के साइड एक साइड ज़्यादा पॉन है, तो एक मूव का अंतर भी खेल में हार जीत तय कर देता है, जो कि आज इस मैच में हुआ। तो यहाँ पर F4 आ गया इमीडिएटली, तो अभी F5 रोकने के लिए G6 करना पड़ा अर्जुन को। तो यहाँ पर आर्यन ने सबसे पहले अपने किंग को हटाया किसी भी तरह की चेक से लिए, उन्होंने खेला किंग H2। अर्जुन खेलते हैं क्वीन D7 और प्लान बड़ा क्लियर था कि D4 आ रहा है। इस पोजीशन पे आर्यन ने रुक खेला E2 और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर अर्जुन को D4 इमीडिएटली करना था। ये वो पोजीशन है जिसको जज करना सुपर ग्रैंड मास्टर के लिए भी आसान नहीं है, और हम तो एनालिसिस के बाद इसको बता रहे हैं और आर्यन का इंटरव्यू लेने के बाद आपको बता रहे हैं। यहाँ पे D4 इमीडिएटली करना चाहिए था क्योंकि D3 का थ्रेट है। अभी G4 अगर करेंगे तो D3 आएगा, बिशप इंटू D3, सो रुक आएगा इधर पे, रुक आएगा D8, रुक D1, सो क्वीन D3, रुक D3, रुक D3, फिर आएगा बिशप C4, रुक E3, रुक इंटू सॉरी बिशप इंटू रुक इंटू बिशप एंड देन रुक इंटू F4 के बाद ये पोजीशन जो है वो इक्वल है। लेकिन अर्जुन से जो है ये मूव जो इमीडिएटली D4 था, अर्जुन ने नहीं किया। अर्जुन ने यहाँ पे क्या किया, अर्जुन ने यहाँ पे C5 किया। तो अब जब F4 आया और अर्जुन ने D4 किया तो यहाँ पर टाइम मिल गया एक चाल का अपने रुक को हटाने के लिए यहाँ पर आर्यन को, और रुक F2 आ गया। अब F5 आ रहा था। ये पोजीशन थी जहाँ पर शायद और भी चीज़ें जो है वो ट्राई की जा सकती थी, जैसे कि ये पॉन, ये रुक F7 वगैरह। तो रुक F2 के बाद जो है यहाँ पर इन्होंने खेला किंग G7। सो नाउ यहाँ पर आया बिशप E4, तो अर्जुन ने यहाँ पे C4 भी पुश कर दिया। तो नाउ यहाँ पे मूव आया F5, बिशप को पीछे हटना पड़ा अर्जुन को, और अब यहाँ पर आर्यन आ गए क्वीन F4। ये पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ये दोनों पॉन बहुत ऊपर आ रहे थे और अर्जुन के लिए पोजीशन कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने खैर अपना रुक लेकर के आए वो E8 के स्क्वायर पर। तो यहाँ पर आर्यन ने अपना बिशप पीछे खींच लिया। आप थ्रेड पे थ्रेड हैं, E6 आ रहा है, F6 आ रहा है, और अगर आपने यहाँ पे कुछ भी प्रेस किया तो ये पॉन मर रहा है। अर्जुन ने खैर ये पॉन पुश किया यहाँ पे, लेकिन अगर सीधे मारने आते हैं तो आप देख सकते हो कि बिशप यहाँ पे रखा हुआ है क्लियरली। अभी तो सब प्रोटेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे E6 मूव आता है, किंग को क्वीन को आपको E7 हटना पड़ता है, और यहाँ पे नेक्स्ट मूव आता है रुक F1। अभी F6 का थ्रेट है तो अर्जुन को किंग H8 यहाँ पे हटना पड़ा, और यहाँ पर आर्यन ने क्वीन इंटू C4 मार लिया। और इसके बाद बाजी जो है वो ऑलरेडी जा चुकी थी क्योंकि सारे पॉन एक एक करके मर रहे थे। खैर अर्जुन ने फाइट की, पहले उन्होंने क्वीन से चेक दिया, किंग H1 गया तो रुक को लेकर के आए C8, क्वीन E4 वापस आए आर्यन यहाँ पे, तो रुक C5 लेके आए। बट ये काफ़ी देर हो चुकी थी यहाँ तक किसी भी एक्शन के लिए। आर्यन ने खेला रुक D2 और D3 के पॉन पे भी अटैक कर दिया। अर्जुन ने रुक E5 खेला, लेकिन यहाँ पे ये भी एक मिस ही था क्योंकि रुक इंटू D3 आ रहा था। दूसरा पॉन यहाँ पे बोर्ड पे चला गया। इन्होंने खेला क्वीन C5, तो आर्यन ये भी मार सकते थे बट उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन D4, क्वीन एक्सचेंज करने के लिए फोर्स किया, और 2 पॉइंट डाउन ऑलरेडी। मतलब पोजीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि अर्जुन को खैर एक्सचेंज करना पड़ा। क्वीन इंटू D4, रुक इंटू D4। उन्होंने यहाँ पे एक पॉन रिकवर किया, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, रुक इंटू F5, रुक इंटू F5,
रुक इंटू F5, बट आया यहाँ पे रुक E4, अभी पॉन पुश हो रहा है तो रुक पीछे आया। सो ना यहाँ पे गुड मूव खेला आर्यन ने, रुक E5, अभी ये पॉन मर रहा है A5 का और ये पॉन मर रहा है, तो ये तो डेंजर है ये। तो किंग F6 लेके आया, तो आर्यन ने डिसाइड किया कि ये पॉन देते हैं, ये 2 पॉन लेते हैं, तो उन्होंने खेला बिशप B7, किंग F6, तो रुक A5, बिशप E6, तो यहाँ पे गुड मूव आया रुक B5, क्योंकि ये पॉन रुक नहीं रहा है, अगर ये मारने जाएंगे ना आप कैलकुलेट करोगे तो लॉस्ट है। तो उन्होंने खेला बिशप D7 यहाँ पे अर्जुन ने, तो आर्यन ने चेक दिया रुक B6, किंग E5, पॉन पुश कर दिया A5 पे, रुक F1 चेक आया अर्जुन की तरफ से, आर्यन ने खेला किंग G2, अर्जुन ने खेला रुक A1 और पॉन पुश कर दिया A6 यहाँ पर, तो H5 खेला यहाँ पर अर्जुन ने। तो यहाँ पे आर्यन फिर से गुड मूव लेके आते हैं, रुक B3, अभी थ्रेट है रुक A3 और फिर ये पॉन नहीं रुक रहा, रुक A2 खेला यहाँ पे अर्जुन ने, तो आर्यन ने स्टिल रुक A3 किया, ये पॉन दिया, रुक इंटू B2 चेक, किंग आया G3 पे, उन्होंने खेला रुक B4, पॉन एक घर और पुश कर दिया A7 पे आर्यन ने, यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, उन्होंने चेक दिया अर्जुन ने, किंग F2 गए, चेक दिया रुक B2 और किंग E3 जैसे ही रखा यहाँ पे आर्यन ने, तो क्लियर था कि अब तो चेक भी नहीं दे सकते, क्वीन रुक नहीं रहा है, तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया अर्जुन इरगासी ने। ये एक बड़ी जीत है आर्यन चोपड़ा की, अब वो संयुक्त बढ़त पर आ गए हैं 7 अन्य खिलाड़ियों के साथ, जिसमें प्रज्ञानंदा और निहाल भी शामिल हैं, जिनका मैच आज ड्रॉ हुआ। तो इसके साथ ही दोनों के बीच जो अर्जुन और आर्यन के बीच जो स्कोर है अब 2.5 अर्जुन के पक्ष में और 1.5 जो है वो आर्यन चोपड़ा के पक्ष में हो गया। तो ये था आर्यन चोपड़ा का आज का कमाल का खेल, और इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे जब 2 फ्लैंक पे पॉन दोनों साइड से आगे बढ़ती हैं तो एक गलत चाल कैसे पूरा जो है मैच का परिणाम जो है वो ड्रॉ से हार और हार से जीत पे ले जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बोर्ड पर एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा। ये करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मैं शारजाह मास्टर्स में आया हुआ हूँ तो मुझे भी इसमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं ऑन द बोर्ड, उसी बोर्ड पर जहाँ पे मैच हुआ उसे बैठ के एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक अपनी खास फीलिंग है। उम्मीद करता हूँ कि जो डिजिटल बोर्ड है वो आपको मदद कर रहा होगा और कई लोगों को ये रियल बोर्ड पर भी देख के कुछ तो मज़ा आ रहा होगा। तो अपने सुझाव और गेम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए चेस बेस इंडिया। जय हिंद।